दोस्तों, किस प्रकार ऊदल और मलखान ने नैनागढ़ पर चढ़ाई करके आल्हा की शादी संपन्न कराई, तो आज की इस वीडियो में संपूर्ण जानकारी आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। नैनागढ़ के राजा नेपाली सिंह के 3 पुत्र थे, जोगा, भोगा, विजय और एक पुत्री थी जिसका नाम था सुनबा। सुनबा अत्यंत रूपवती थी, सखियों के संग खेल कूद में आनंद करती रहती थी। माता पिता भी पुत्री से प्रसन्न थे। एक दिन एक सखी ने यूं ही कह दिया, अब तक राजा ने तेरे लिए कोई वर नहीं खोजा, खेल खेल में तू जवान हो गई है। सुनबा ने यह बात अपनी माँ से कह दी। राजा नेपाली रनिवास में आए तो रानी ने राजा को सारी बात बताई। उन्हें भी लगने लगा कि सचमुच सुनबा यौवन में कदम रख रही है। अगले दिन राजा ने दरबार में पंडित को बुलवाकर पत्र लिखवाया और दूतों के हाथ देश देश के राजाओं के पास भेजा। दूतों से कह दिया कि महोबे में मत जाना, बनाफर हमारी बराबरी के राजपूत नहीं हैं, बल्कि चंदेलों के चाकर हैं। दूत संदेश लेकर वर की खोज में निकल पड़े, परंतु कुछ महीनों में लौटकर सूचना दी कि कोई योग्य वर नहीं मिला। बनाफर आल्हा और अन्य भाइयों के पास हम नहीं गए। माता पिता को बातचीत करते सुनबा ने सुन लिया। आल्हा ऊदल मलखान की बहादुरी की कहानियां उसने सुनी थी, अतः स्वयं ही ऊदल के लिए उसने पत्र लिखा। प्रिय ऊदल, मैं तुम्हें अपना देवर मानकर पत्र लिख रही हूँ। अपने अग्रज आल्हा को दुल्हा बनाकर लाओ। मैं उनको अपना स्वामी मान चुकी हूँ। मेरे पिता को राजी करना तुम्हारा ही दायित्व है। पत्र चोंच में लेकर तोता उड़ गया। तोता महोबा जा पहुँचा। प्रातःकाल ही ऊदल सैर करने बगीचे में गया था। तोता वहाँ पहुँच चुका था। आम की डाल पर तोते को बैठा देखकर ऊदल वहाँ पहुँचा तो देखा चोंच में कागज है। ऊदल को पास आता देखकर तोते ने कागज गिरा दिया। ऊदल ने कागज उठाया तो अपना नाम देखकर चकित हुआ। पत्र खोलकर पढ़ा तो ऊदल बहुत प्रसन्न हुआ। सबसे पहले ऊदल ने तोते को साथ लिया और पत्र लेकर राजा परमाल के दरबार में पहुंचे। राजा ने पत्र को पढ़ा और अपनी गद्दी के नीचे सरका दिया। वीर मलखान बोले, दादाजी, पत्र कहाँ से आया है और इसमें क्या सूचना है? आपने इसे गद्दी के नीचे क्यों छुपा दिया है? राजा परमाल ने सारी बात बता दी, परंतु कहा कि नैनागढ़ के राजा ने हमें टीका नहीं भेजा। यह पुत्री सुनबा का पत्र है। युद्ध तो करना पड़ेगा। अभी हमें युद्ध स्वीकार नहीं करना चाहिए। मलखान और ऊदल दोनों ने कहा कि आपको युद्ध नहीं करना पड़ेगा। उनके जोगा भोगा 2 वीर हैं, तो क्या हुआ? इधर ऊदल और मलखान जान की बाजी लगाने को तैयार हैं। राजा परमाल ने रानी महला को जाकर बताया कि मलखान और ऊदल दोनों को समझा देना। नैनागढ़ से लोहा लेना हमें भारी पड़ेगा। रानी मल्ला ने दोनों वीरों को बुलवाया और समझाने की कोशिश की। मल्ला से मलखान ने कहा, माता, हम मानने वाले नहीं हैं। आल्हा के लिए यह ईश्वर ने ही संदेश भेजा है। इसको स्वीकार करने में ही हमारी कीर्ति है। इनकार करने से हमारी शान को बट्टा लग जाएगा। माता विवश हो गई। उसने देवला और तिलका दोनों को बुलवाया। तीनों ने प्रसन्नता पूर्वक पंडित को बुलवाया। विवाह के लिए पंचांग से शुभ घड़ी दिखवाई। पंडित ने कहा कि इस समय शुभ मुहूर्त है, तुरंत ब्याह की तैयारी करो। फिर तो और महिलाओं को बुलवाकर मंगलाचार होने लगे। वीर आल्हा को बुलवाकर चौकी पर बिठाया गया। 7 सुहागिन महिलाओं ने आल्हा पर तेल हल्दी चढ़ाने की क्रिया शुरू कर दी। सभी को यथा योग्य नेक इनाम दिए गए। आल्हा को सुंदर वस्त्र पहनाकर पालकी में सवार किया गया। रानी मल्ला, देवला और तिलका ने आल्हा को तथा और भाइयों को भी आशीर्वाद दिए। ऊदल ने फिर सुनबा के लिए पत्र लिखा और तोते के गले में बांधकर उसे उड़ा दिया। ऊदल ने पत्र में सुनबा को भरोसा दिया था कि आल्हा की बारात आ रही है। विवाह किए बिना हम नहीं लौटेंगे, चाहे प्राण चले जाएं। इधर मलखान ने तोपें सजवाई, हाथी सजवाए और घोड़े तैयार किए। ब्रह्मा ढेबा सब तैयार होकर नैनागढ़ की ओर चल दिए। नैनागढ़ से 5 कोस पहले ही डेरा डाल दिया। 5 कोस तक डेरों में फौजें बैठी हुई थीं। तब ऊदल ने रूपन को पत्र देकर राजा नेपाली को संदेश देने को कहा। रूपन नैनागढ़ के द्वार पर पहुंचा। द्वारपाल ने उसे भीतर पहुंचाया। रूपन ने राजा को प्रणाम किया और पत्र दिया। परिचय बताया कि महोबे से आए हैं, आल्हा का विवाह है, बारात लाए हैं। राजा नेपाली ने रूपन को पकड़ने का आदेश दिया, परंतु रूपन अपनी तलवार से वार करता हुआ बाहर निकल आया। खूनम खून रूपन अपने डेरों में पहुंचा तो मलखान ने वहां का हाल पूछा। रूपन ने कहा कि नैनागढ़ की लड़ाई बहुत कठिन पड़ेगी। नैनागढ़ के राजा नेपाली सिंह ने अपने तीनों पुत्रों को बुलाकर युद्ध की तैयारी का आदेश दिया। तोपें, हाथी, घोड़े सब तैयार हो गए। पैदल सैनिक भी बख्तर पहनकर तैयार हो गए। जोगा ने अपने पिता को बताया
कि इतनी बड़ी सेना लेकर आए हैं कि कोसों दूर तक झंडे ही झंडे दिखाई पड़ रहे हैं। नैनागढ़ की सेना को सामने से आता देखकर महोबा की सेना भी तुरंत तैयार हो गई। दोनों ओर से पहले नगाड़े बजे, फिर तोपें चली। तोपों के गोले धुआंधार मचाने लगे। जब सेनाएं और कम अंतर पर रह गईं तो बंदूकें आग उगलने लगीं। गोली हाथियों के लगती तो वे चिंघाड़ने लगते, घोड़े के लगती तो रण छोड़कर भागने लगता और सैनिक के लगती तो वह वहीं गिर जाता। फिर सेना आमने सामने पहुंच गई तो तलवार और भालों से लड़ने लगे। खटखट तलवारें चल रही थी, हौदे रक्त से भर गए थे। जिस पर बार पड़ता वही रक्त का फव्वारा फूटता। जीवितों की जुल्फें भी रक्त से लाल हो गईं। 8 कोस की दूरी तक केवल तलवारों की आवाज़ें ही आ रही थीं। कदम कदम पर लाशें बिछी पड़ी थीं। ढाल खून पर ऐसे तैर रही थी मानो खून की नदी में कछुए तैर रहे हों। ऊदल का घोड़ा बेंदुला हर मोर्चों पर नाच रहा था। ऊदल ने उत्साह दिलाया तो महोबे वाले और अग्र हो गए। महोबे के वीरों ने ऐसा युद्ध किया कि नैनागढ़ के सैनिक अपने हथियार फेंककर भागने लगे। कोई रो रो कर अपनी बेटी को याद करने लगा तो कोई पुरखों को पुकार रहा था, कोई अपनी पत्नियों को याद करके विलाप कर रहा था। जोगा के साथ 3 लाख सैनिक आए थे, जो 1.5 लाख ही रह गए। आधे मारे जा चुके थे। भोगा ने यह सूचना नैनागढ़ जाकर अपने पिता नेपाली सिंह को दी। राजा ने भोगा को रनिवास से लाकर अमर ढोल दिया तथा कहा, इस ढोल को ले जाओ। ढोल की आवाज़ जिसके कान में पड़ेगी वह मरा हुआ भी जीवित हो उठेगा। भोगा ने युद्ध में जाकर अमर ढोल बजाया। जो 1.5 लाख सैनिक भूमि पर पड़े थे वे उठ खड़े हुए। महोबा के केवल 10,000 सैनिक काम आए थे, वे भी उठ खड़े हुए। पर ऊदल और मलखान की चिंता बढ़ गई। उन्होंने कहा कि इस ढोल ने हमारी सारी मेहनत बेकार कर दी। तब ऊदल वेश बदल कर नैनागढ़ गया। वहाँ के महलों में पहुँचा। सुनबा अपनी खिड़की में खड़ी थी। अपने महल में अलग सूरत को पहचान कर वह सीढ़ियों से नीचे उतरी। ऊदल ने सुनबा से कहा कि या तो हम तुम्हें ब्याह कर ले जाएंगे या अपनी प्राण दे देंगे। पता नहीं क्या होता है। आधी फौज हमने खपा दी है, परंतु मरे हुए सैनिक फिर से उठकर लड़ने लगते हैं। अब हम क्या करें? तब सुनबा ने बताया कि यह अमर ढोल का कमाल है। मैं उस ढोल को वापस मंगाने का उपाय करती हूँ। तुम प्रातः माली का भेष बनाकर देवी के मंदिर के पास आ जाना। नज़र बचाकर अमर ढोल को ले जाना, बस फिर तुम्हारी विजय होगी। अगले दिन प्रातः ऊदल को आमंत्रित करके सुनबा ने माता को बुलवाया कि देवी पूजन करना है, अमर ढोल मंगवा दो। माता ने राजा से कहा तो राजा ने साफ इनकार कर दिया कि रणभूमि से ढोल वापस नहीं आएगा। सुनबा ने माता से कह दिया कि यदि ढोल नहीं आया तो मैं पेट में छुरी मारकर मर जाऊंगी। अतः रानी ने राजा पर बहुत जोर डाला और अमर ढोल रणभूमि से मांग लिया गया। इधर ऊदल माली का रूप बनाकर घोड़े को एक ओर खड़ा करके बाग में देवी के मंदिर में जा पहुंचा। योजना के अनुसार सुनबा ढोल बजवाते हुए मंदिर में आई। वह पूजा करने अंदर गई तो ढोलची भी अंदर चला गया। अवसर पाकर अमर ढोल उठाकर बेंदुल पर सवार होकर ऊदल अपने डेरे पर लौट गया। मलखान से ऊदल बोला कि अब युद्ध के लिए रणभेरी बजवा दो। फिर तो तोपें तैयार कर दी गईं। नगाड़े बज उठे। हाथी सवार हाथियों पर और घुड़सवार घोड़ों पर चढ़ गए। जोगा ने भी राजा को बताया कि महोबे वाले फिर चढ़कर आ गए हैं। राजा ने जोगा, भूखा विजय और पटना के राजा पूरन को फौजें तैयार करने का आदेश दिया। पहले डंके के बजते ही तोपें सज गईं, दूसरे डंके के बजते ही हाथी घोड़े सज गए और तीसरे डंके की चोट पर सारा लश्कर चल पड़ा। दोनों सेनाएं फिर भिड़ गईं, मारा मार होने लगी। फिर कट कट कर शीश भूमि पर गिरने लगे। फिर रक्त की नदियां बहने लगीं। बेंदुल घोड़े पर सवार ऊदल ने 22 हाथियों के हौदे खाली कर दिए। फिर वह जोगा के सामने पहुंचा। ऊदल बोला, अब हम तुम आपस में फैसला कर लें। जोगा ने कहा, पहले तुम अपना वार करो। ऊदल ने कहा, हम कभी पहला वार नहीं करते। भागते को पीछे से नहीं मारते, निहत्थे पर या स्त्री पर हथियार नहीं उठाते। तुम अपना वार करो। तब जोगा ने धनुष खींचकर बाण चलाया। बेंदुल ने दाएं हटकर बार खाली कर दिया। फिर जोगा ने 3 बार तलवार के वार किया। तब ऊदल ने भाला फेंका। जोगा का घोड़ा 5 कदम पीछे हट गया। फिर सामने से भोगा आ गया। उसे जवाब देने को मलखान आ भिड़ा। भोगा ने तलवार का वार किया पर मलखे ने चोट बचा ली। मलखान वार करना ही चाहते थे, तभी ऊदल ने आवाज लगाकर वार करने को मना किया। अरे इसे मत मारना, भांवर पर नेग कौन करेगा। फिर मलखान और ऊदल ने रण में मारा मारी मचा दी। नैनागढ़ की सेना भागने लगी। राजा नेपाली फिर देवी के मठ में अमर ढोल लेने गए। वहां अमर ढोल ना देखकर घबराया।
पूजा करके हवन करवाया। तब देवी की आभा ने कहा, तुम्हें इंद्र ने ढोल दिया था, मैं इंद्र से फिर से ढोल मंगा देती हूँ। देवी ने इंद्रलोक में जाकर कहा। इंद्र ने देवता भेजकर ढोल तो मंगवा लिया, पर देवी को बताया कि आल्हा को शारदा माता ने अमर रहने का वरदान दिया है, अतः आल्हा के विरुद्ध हम कुछ नहीं करेंगे। अतः अमर ढोल को फोड़ दिया गया। देवी ने राजा नेपाली से कहा कि ढोल फट गया, अब काम नहीं करेगा। फिर राजा नेपाली ने अपने मित्र सुंदरबन वाले अरिनंदन को पत्र देकर सहायता के लिए बुलाया। सुंदरबन से अरिनंदन ने आकर नदी के पार डेरा डाला। ज्यों ही नदी में नावों का नृत्य शुरू हुआ, आल्हा देखने लगे तो अरिनंदन ने आल्हा का परिचय पूछा और नाव पर बिठाकर सुंदरबन को रवाना कर दिया। बहुत देर तक आल्हा के न मिलने पर उदल और मलखे ने ढेबा से कहा कि अपने पत्रा से देखकर बताओ। तब तक रूपन ने आकर सारी घटना बता दी। ढेबा ने उपाय बताया कि उदल सौदागर का वेश बनाकर जाए। तब उदल ने बेंदुल पर मखमल की झूल डलवाई और स्वयं घोड़ों का सौदागर बन गया। सुंदरबन पहुंचकर फाटक पर द्वारपाल से कहा कि वह घोड़ों का सौदागर है, अरिनंदन को खबर भेज दो कि घोड़ा खरीद ले। अरिनंदन ने कीमत पूछी तो उदल ने कहा, पहले सवारी करके देख लो, फिर कीमत पूछना। राजा ने अपने दरबारी जनों को घोड़ा परखने को कहा, परंतु वे घोड़े से डर गए। उदल ने कहा कि घोड़े काबुल से लाए हैं, 5 घोड़े महोबा में बेचे हैं, 2 जूनागढ़ में बेचे हैं। अरिनंदन ने आल्हा को बुलवाया और कहा कि घोड़े पर सवारी करके दिखाओ तो कैद माफ कर दी जाएगी। आल्हा बजरंगबली को याद करके घोड़े पर सवार हुए। उदल ने इशारा कर दिया। उदल भी अपने बेंदुल पर चढ़े और घोड़ों को तेजी से दौड़ा दिया। आल्हा उदल दोनों अपने दल में पहुंचे तो उदल मलखान से बोला, जल्दी युद्ध शुरू करो और आल्हा भाई की भंवर डलवाओ। नगाड़ा बजा दिया। हाथी वाले हाथियों पर चढ़ गए, घुड़सवार अपने घोड़ों पर चढ़ गए। उदल बेंदुल पर तथा मलखान कबूतरी घोड़ी पर, जगनेक हरनागर घोड़े पर, ढेबा मनोरथा पर, सुलखे घोड़े करेलिया पर चढ़ गया और ताला सैयद सिंगनी घोड़ी पर सवार हो गए। आल्हा अपने पंचावत हाथी पर बैठे। मन्ना गुजर और रूपन बारी सब ने तैयारी कर ली। दूसरी तरफ राजा नेपाली सिंह ने भी तीनों लड़के खड़े कर दिए। दोनों लश्कर खेतों में पहुंच गए। पटना वाला पूरन भी चौथे भाई की तरह साथ था। उदल ने कहा, जल्दी सुनवा की भंवर डलवा दो, क्यों नाहक में अपनी जान गंवा रहे हो। जोगा बोला, बना पर ओछी जात है, पूरे राजपूत नहीं होते। उदल ने तुरंत जवाब दिया, मेरा नाम उदय सिंह है, दशराज तथा माँ देवकुमार का पुत्र हूँ। फिर तो दोनों ही आपस में जूझने को तैयार हो गए। जोगा ने पहले तीर चलाया, फिर भाला मारा, परंतु बेंदुल घोड़े ने दाएं बाएं हटकर बार बचा लिया। फिर जोगा ने सिरोही का बार किया, सिरोही टूटकर मूठ हाथ में रह गई। ढाल को घुमा के मारा तो जोगा को धरती पर गिरा दिया। फिर तो उदल ने जोगा को जंजीर से बांध लिया। भोगा ने अपना घोड़ा आगे बढ़ाया तो मलखान ने भी अपनी घोड़ी को बढ़ा दिया। भोगा ने तलवार के 3 बार लगातार किए, जिन्हें मलखान ने बचा लिया। फिर मलखान ने ढाल से धक्का मारा तो भोगा गिर गया। इस प्रकार भोगा को कैद कर लिया गया। विजया आगे बढ़ा तो ढेबा भिड़ गया। यहाँ भी तलवार के बार खाली गए। उसी प्रकार विजया को भी गिराकर बंदी बना लिया गया। राजा पूरन हाथी पर सवार थे, उनसे जगनेक भिड़ गया था। उसने एक झटके में महावत को मार गिराया। फिर होदा के स्वर्ग पुष्प और अंबारी को गिरा दिया। पूरन घबरा गया था, उसे भी जगनेक ने बांध लिया। आल्हा का दल इन्हें बांधकर अपने डेरे पर ले आया। माहिल भी रोज का हाल पता करता रहता था। वह अपने घोड़े पर सवार होकर नैनागढ़ जा पहुंचा। नेपाली ने माहिल को चौकी पर बिठाया। माहिल ने कहा, महोबे वाले बड़े वीर हैं, तुम्हारे 4 पुत्र उन्होंने कैद कर लिए हैं, परंतु बनाफर गोत्र ओछी जात है, अतः ब्याह करना तो उचित नहीं होगा। रास्ता मैं बताता हूँ, तुम ब्याह की स्वीकृति देकर आल्हा को बुलवा लो। सारे भाई साथ आएंगे, फिर एक कमरे में बिठाकर सबके शीश काट लेना। धोखेबाज माहिल ने अपनी धोखे की चाल चल दी। नेपाली भी तैयार होकर महोबे वालों के डेरे में पहुंच गया। साथ में पंडित, नाई, भाट और नेगी सब ले गया। रूपन बारी ने उन्हें आल्हा का तंबू दिखा दिया। नेपाली राजा आल्हा के तंबू में जा पहुंचा। आल्हा ने उनके लिए चौकी बिछवा दी। बैठकर राजा ने कहा, आल्हा तुम्हारे पिता माता धन्य हैं और राजा परमाल भी धन्य हैं, जिनके पास तुम्हारे जैसे सेना नायक हैं। तुम्हारे जो घर के परिवार के हैं वे हमारे साथ चलें। मैं अभी भंवर डालने की व्यवस्था करता हूँ। मलखान ने कहा, हम सब चलेंगे, हमारी फौज भी चलेगी, बाजे गाजे के साथ आएंगे। राजा ने कहा, अकेले आला को भेज दो, भंवर डलवाकर अभी विदा करके ले आना। उदल ने कहा, तुम हमारे साथ धोखा तो नहीं करोगे। राजा नेपाली ने तुरंत गंगा जल मंगा लिया और कसम खाई। आल्हा साथ जाने को तैयार हो गए। साथ में ताला सैयद, ब्रह्मा, ढेबा, उदल, मलके, सुलके, रूपन
मन्ना सब तैयार हो गए। जोगा भोगा विजया पूरन चारों को कैद से छोड़ दिया गया। नेपाली ने महल में पहुंचते ही मढ़ा गाड़ने का आदेश दिया। नेपाली ने 2000 लड़ाकू सैनिक बुलवाकर कोठरियों में छिपा दिए। सबको अंदर करके फाटक बंद कर दिया गया। पहली भामर पड़ते ही जोगा ने अपनी तलवार खींच ली। आल्हा को मारना चाहा तो मलखे ने तुरंत ढाल अड़ा दी। दूसरी भामर पूरी हुई तो भोगा ने तलवार का वार किया, तब उदल ने ढाल अड़ा दी। तीसरी भामर पर विजया ने वार किया तो ढेबा ने ढाल अड़ा दी। चौथी भामर पड़ते ही राजा नेपाली ने जादू कर दिया। सब बेहोश हो गए तो इन्होंने सबका सिर काट लेने का विचार किया, परंतु सुनबा ने भी जादू के जवाब में जादू चला दिया। सुनबा ने उदल से कहा, अभी डोला विदा कर लो, अभी जादू का प्रभाव है, ये वार नहीं कर सकते। रूपना ने तुरंत पालकी द्वार पर मंगवा ली और सुनबा स्वयं जाकर पालकी में बैठ गई। इतने में होश में आते ही राजा नेपाली ने हल्ला मचाया, महोबे वाला कोई भी जाने ना पावे, इनके सभी के शीश कटवा लो। कोठरियों में छिपे लड़ाकू बाहर आ गए और युद्ध करने लगे। महोबे वालों ने अपनी बहादुरी से जोगा भोगा विजया सबको बांध लिया। सैकड़ों वीर मारे गए। मंडप में खून की नदियां बहने लगी। रूपना ने माता मल्ला को सूचना दे दी कि बारात मदन ताल पर पहुंच चुकी है। नैनागढ़ में भारी युद्ध हुआ, परंतु आपके आशीर्वाद से आपके पुत्र जंग जीतकर सुनबा का डोला लेकर आए हैं। माता मल्ला ने रनिवास में सबको समाचार देकर मंगलाचार की तैयारी कर ली। रानी देवला और तिलका को भी बुला लिया गया। इधर रूपना ने मदन ताल पहुंचकर उदल को सूचित किया कि माताओं को समाचार दे दिया गया है। उदल ने पंडित चिंतामणि को बुलवाकर घर में प्रवेश की शुभ घड़ी पूछी। पंचांग विचार कर पंडित जी ने बताया कि यह मुहूर्त उत्तम है, शीघ्र ही वधू का गृह प्रवेश करवाना चाहिए। सुनकर उदल और मलखान ने बारात को घर की ओर मोड़ दिया। यहाँ माताओं ने आरती का प्रबंध कर रखा था। द्वार पर सुनबा सहित आल्हा का आरती किया गया। दोनों वर वधू ने तीनों माताओं के चरण स्पर्श किए। महिलाएं लोकगीत गाते हुए उन्हें महल में सुसज्जित निश्चित कमरे के द्वार पर छोड़कर आई। सबको प्रसाद वितरित किया गया। पूरे महोबे में आनंद से नृत्य गायन कई दिनों तक चलते रहे। इस प्रकार आल्हा का विवाह नैनागढ़ से संपन्न हुआ।